गाय को भी इस्तेमाल किया है। जो मुसलमान लड़कियां थोड़ी उभर के आईं, पब्लिक लाइफ में आईं, उनको नीलाम करने की कोशिश भी की है। सिर्फ नफ़रत पैदा नहीं कर रहे, उस नफ़रत को भुना भी रहे, उसका फ़ायदा भी उठा रहे, उस नफ़रत की आग पर अपनी वोटों की रोटियां भी सेक रहे हैं। तो मुसलमानों को जेनोसाइड करने का जो कॉल दे रहे हैं और उनके ऊपर कोई केस नहीं लग रहा। कोई दुश्मन तो चाहिए ना लोगों को ये बताने के लिए कि हम तुम्हें संभाल रहे हैं, हम तुम्हें ख़तरे से बचा रहे हैं। जो साजिश कर रखी है 100 साल से, वो तो आरएसएस ने कर रखी है कि धर्म के नाम पे अगर कोई संसद हो तो उसमें किसी एक पूरी पॉपुलेशन को मार डालने की धमकी दी जाती है और उसको धर्म का नाम दिया जाता है। कुछ लोग हैं जो हिंदुओं से कहते हैं कि मुसलमानों से तुम्हें बहुत खतरा है, हिंदू खतरे में है। ये सारे नारे आपने सुने होंगे और एक बार नहीं कई बार सुने होंगे और यही आधार है जिसको बताकर एक पूरी नफरत का जो कारोबार है उसकी दुकानों को चलाया जा रहा है। लेकिन ये नफरत क्यों फैलाई जा रही है, आखिर किसको इससे फायदा हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और कई बार ऐसा होता है कि इसके लिए लोग सड़क पर भी उतरते हैं। आज भी यही हो रहा है कि लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि नफरत के खिलाफ जितना हो सके आवाज़ उठाई जाए, जितना हो सके सड़क पर उतरा जाए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मैमुना मुल्ला जी मौजूद हैं। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि एक चीज़ ये कही जाती है हिंदू खतरे में है और ये कहा जाता है कि मुसलमानों से हिंदुओं को बड़ा खतरा है, जवाब क्या है इसका? देखिए, जवाब उनके पास भी है कि वो एक हवा खड़ा कर रहे हैं और जब इंसान फासीवाद की तरफ कदम बढ़ा लेता है तो उनको किसी न किसी दुश्मन की, जिससे कि वो एक हौवे की, जिससे लोगों को डरा सकें, उसकी ज़रूरत होती है। हिटलर ने भी यही किया था, यहूदियों के ख़िलाफ़ इसी तरह से नफ़रत भड़काई थी। कोई दुश्मन तो चाहिए ना लोगों को ये बताने के लिए कि हम तुम्हें संभाल रहे हैं, हम तुम्हें ख़तरे से बचा रहे हैं। तो चाहे वो इमेजिनरी ख़तरा हो या हकीकी ख़तरा हो, उनको ये ख़तरा दिखाना ज़रूरी होता है। असल बात ये है, हिंदूज़ इस देश में मेजॉरिटी में हैं। मुसलमानों का कोई आरएसएस जैसा, हाँ है मुसलमानों के भी छोटे छोटे हैं, मगर आरएसएस जो आज सत्ता में है उस स्केल पर, उस मैग्नीट्यूड में मुसलमान तो वो नहीं कर रहे। सबसे बड़ा जो मुहिम जो साजिश कर रखी है 100 साल से, वो तो आरएसएस ने कर रखी है। और ख़ास करके 2014 से जब से इन्हीं की क़यादत में सरकार आई है तो वही लोग लगातार माइनॉरिटीज़ पर हमला कर रहे हैं, ख़ास करके मुसलमानों पे, ईसाइयों पर भी कर रहे हैं, लेकिन ख़ास करके मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं। तो ये समझा जाए कि असल भूत जो दिखाया जा रहा है हिंदुओं को, वो मुसलमानों का दिखाया जा रहा है कि आपको इनसे खतरा है। इसमें एक लव जिहाद का एंगल भी आता है जिसको इस वक्त जोरों शोरों से उठाया जा रहा है कि भाई मुसलमान लड़के जो हैं वो हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उन्हें मार देते हैं। देखिए, मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का लव जिहाद सिर्फ एक स्लोगन है, उसके अलावा बहुत सारे रहे हैं। मेरे ख्याल से वो आप सबको मालूम है, मुझे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। गाय को भी इस्तेमाल किया है। जो मुसलमान लड़कियां थोड़ी उभर के आईं, पब्लिक लाइफ में आईं, उनको नीलाम करने की कोशिश भी की है। जो सुल्ली बुल्ली और जो एजुकेट कर रही थी अपने आप को, उनकी एजुकेशन को इम्पैक्ट किया हिजाब के नाम पर, तो ये तो चला आ रहा है। लव जिहाद ये है, उनको एक तरफा उसका ख़तरा है कि अगर हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से उसकी दोस्ती होती है और उसके साथ वो आगे बढ़ता है तो उससे उनको ख़तरा है। उनको लगता है कि हिंदू लड़की को बहका कर एक मुसलमान लड़का लेके जाता है और उसको मुसलमान बना लेता है, ये उनका कहना है। उसके लिए वो एक कन्वर्जन का कानून लाए हैं और उसको उन्होंने नाम दिया है
लव जिहाद। इस तरह के जिहाद का वो इल्ज़ाम वैसे भी मुसलमानों के ऊपर देते आ रहे हैं। एक जिसे अंग्रेज़ी में डिमोनाइज करना कहते हैं, मुसलमानों को उस तरह से डिमोनाइज करके और वो उसी तरह तो लोगों में नफ़रत का इंजेक्शन भरते जा रहे हैं, और हर वो इंजेक्शन, हर वो मुद्दा जिसके सहारे वो इंजेक्शन भर रहे हैं वो उनका बूस्टर डोज होता है। उस तरह से वो काम किए जा रहे हैं। सिर्फ नफ़रत पैदा नहीं कर रहे, उस नफ़रत को भुना भी रहे हैं, उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उस नफ़रत की आग पर अपनी वोटों की रोटियां भी सेक रहे हैं। अभी एक संत युवराज नाम के शख्स की वीडियो वायरल हुई है, जो शाहीन बाग में प्रदर्शन में भी आया था, मुसलमानों का साथ भी दिया था, ये सब चीज़ें भी थी, लेकिन अब वही बयान दिया है जो नुपुर शर्मा ने दिया था, और अब तलवारें कहा है हिंदू सनातनी धर्म वालों से कि आप अपने घरों में तलवारें रखिए। देखो वो उसने क्या कहा मुझे इल्म नहीं है उसका, लेकिन हाँ तलवारें रखने का तो धर्म संसद के नाम पे, ये मुझे नहीं मालूम था कि धर्म के नाम पे अगर कोई संसद हो तो उसमें किसी एक पूरी पॉपुलेशन को मार डालने की धमकी दी जाती है और उसको धर्म का नाम दिया जाता है। मुझे नहीं पता था कि कोई भी धर्म इस तरह का नारा देता है। खैर ये हमें एजुकेट कर रहे हैं कि ये धर्म के नाम पे ऐसी संसदें बुलाकर और एक पूरी कौम को, मुसलमानों को जेनोसाइड करने का जो कॉल दे रहे हैं, और उनके ऊपर कोई केस नहीं लग रहा। लेकिन अगर कोई मोदी या उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज़ करता है तो उनके ऊपर यूएपीए भी लग रहा है और उनके ऊपर सेडिशन के केस भी लग रहे हैं। तो ये तो हमारी सरकार का आज वतीरा बन गया है। इम्प्यूनिटी से जो मुसलमान दुश्मन हैं, जो एक्चुअली देश के दुश्मन हैं, अगर देश में जो जिस तरह देश को बेचा जा रहा है, मज़दूरों के ख़िलाफ़ कानून आ रहे हैं, किसानों के ख़िलाफ़ कानून आ रहे हैं, और औरतों के साथ जो कांड हो रहे हैं उस पर कुछ नहीं किया जा रहा, बल्कि मुजरिमों को संरक्षण दिया जा रहा है, उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। जिस तरह का बचने का तरीक़ा कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं ये बात हमेशा कह रही हूँ। बचने का तरीक़ा एक मुहिम है, एक कैंपेन है, एक मूवमेंट है। इस डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अलावा हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हमें याद रखना है। इस रास्ते में मुश्किलें आएंगी, हम में से बहुत लोगों के सर कटेंगे, लेकिन हमें मालूम है जो अज़्म के साथ उठते हैं, जो हिम्मत और हौसले के साथ उठते हैं, वो सर कटने से और डरते नहीं हैं। हाँ, हम कुचले भी जाएंगे, लेकिन हम फिर से उठेंगे, लड़ेंगे, और आखिर में हम जानते हैं कि हमारी अपने हक़ के लिए जो मुहिम है वो कामयाब होगी। आज यही मकसद है क्या सड़क पर? बिल्कुल यही मकसद है। हमने कहा नफ़रत छोड़ो, संविधान बचाओ। नफ़रत छोड़ना भी है और नफ़रत मिटाना भी है। देश के संविधान को बचाना है, क्योंकि देश का संविधान जो है उसने हमें एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान दिया। आज सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी दोनों ख़तरे में है, और इन दोनों को अगर बचाना है और देश को बचाना है और देश के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, तो हमें उठ खड़े होना है और अपनी मुहिम को तेज़ करना है। शुक्रिया मैमुना जी बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मैमुना मुल्ला इस वक्त मौजूद थी दिल्ली के जंतर मंतर पर। कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।